एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों से आपके साथ मैंने वीडियो शेयर नहीं किया, तो आज मैं काफ़ी दिन बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी कि एज बढ़ने के साथ-साथ पेट बढ़ना सही है या गलत? मैंने वेट लॉस किया है, उसके साथ-साथ अब मेरा फैट लॉस हो रहा है और इंटरनली मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। आप देखो इतना मेरा कुर्ता ये 2023 में ये कुर्ता एकदम फिट था मेरे, अब ये लूज़ हो गया, मैं बहुत खुश हूँ बस। मुझे और क्या चाहिए? बस ये है कि अब मेरी ये वेट लॉस जर्नी टूटनी नहीं चाहिए, मतलब कि चलती रहनी चाहिए। बीच में ब्रेक आते हैं, कोई बात नहीं। जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सड़क पे चलना ही छोड़ देंगे। ब्रेक आने के बाद जब प्लेन रोड आ गई है तो उस पे स्पीड बढ़ा लीजिए। तो जो छोटे-छोटे ब्रेकर आते हैं ना आपकी वेट लॉस जर्नी में, वो असल में आपकी वेट लॉस जर्नी को किक करने का काम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग करते क्या है, इसका उल्टा करते हैं। अरे ब्रेक लग गया, 1 दिन 2 दिन आपने अनहेल्दी खा लिया, कुछ भी सिचुएशन हो गई कि आपका डाइट छूट गया, तो आप क्या करते हैं कि नहीं, अब तो अगले हफ्ते से करेंगे, नहीं, अब अगले महीने से करेंगे। नहीं 10-15 दिन बाद देखेंगे। ऐसे करते हुए आप स्टॉप कर देंगे उस चीज़ को और फिर वो शुरुआत करना ही आपके लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। तो अगर 1-2 दिन आपका कभी भी किसी भी रीज़न से अच्छा नहीं गया है, तो उसको वहीं जाने दीजिए। आज अच्छा नहीं गया ना, तो कल से आप फिर से शुरुआत कीजिए नई। ऐसा नहीं है एक दिन में कभी भी कोई भी जादू नहीं होता है, कोई भी मिरेकल नहीं होता है एक दिन में। जीतते वही हैं जो धीरे-धीरे लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो बस वही कर रही हूँ मैं भी और जो मैं खाती हूँ वो मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ और डेली-डेली ना आप मेरे को उस तरह का वीडियो शूट करना और बताना मुझे भी थोड़ा अजीब-सा लग रहा है क्योंकि क्या ही बताऊँ इतना मैंने कर लिया है 2-3 महीने अपना और सब तरह से चेंज कर के मैं डाइटिंग कर चुकी हूँ और हेल्दी तरीके से किया है। ऐसा नहीं है मैंने कि भैया एकदम हार्श डाइट की है, एकदम रैपिड वेट लॉस किया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है अब बताने लायक। बस अब यही है कि हमको अपना फिगर हमारा जो है ना ब्रेस्ट से अंदर ही रहना चाहिए हमारा पेट। जहाँ आपका पेट ऐसे आने लगे, बस समझ जाइए कि आपका जो है टाइम हो गया है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने का। तो जब जागो तब सवेरा। तो अच्छे से आपको जब टाइम मिलता है तभी शुरू हो जाइए। अच्छा समय आएगा, मेरा टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा, ऐसा मत सोचिए। जब जागो तब सवेरा। जब आपका मूड हो रहा है बस टाइम हेल्थ की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम भी अपने आप चलेगा। 30 से 45 के बीच में जो हमारी एज होती है उसमें हमको वेट लॉस पे कम ध्यान देना चाहिए, अपना बॉडी शेप पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप ज्यादा वजन होने के बावजूद भी ऐसे देखने चाहिए कि आपका शेप जो है बॉडी का शेप एकदम मेंटेन है, गुड लुकिंग होना चाहिए। आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि आप जब वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो आपका वजन इतना ज्यादा दिख रहा है। अगर आपका बॉडी शेप में है तो आप एकदम फिट हैं। ऐसा ही आपको सोचना है और यही आपको सोचते हुए अपना वेट लूज करना है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप छोटे क्लासेज में थे 9th-10th तक, तो आप कितने स्लिम होते हो। फिर आप जैसे ही आप जाते हो कॉलेज में, सडनली आपका 5 से 6 किलो वजन अपने आप बढ़ जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा एडिशन के, क्योंकि वो एज होती है। आप में से बहुत सारी लेडीज मेरी इस बात से भी सहमत होंगी कि जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद फिर बच्चे हो गए, नए परिवार से एडजस्ट होने में बहुत सारे हमारे जो है हार्मोन्स
चेंज होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी क्या करती है, वेट गेन करती है। ये उनके लिए स्पेशली जिनको वेट गेन की टेंडेंसी होती है उनके लिए। तो वेट गेन होना एकदम सिंपल सी बात है, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन होगा, ठीक है। तो शादी के बाद आप देखना आपका फटाक से 1-2 साल के अंदर 8 से 10 किलो वजन बढ़ जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या किसी भी और रीजन से हो, 8 से 10 किलो वजन आपका बढ़ जाता है। और ये एज होती है हमारी जो है 25 से 35 तक के बीच की। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम मिडिल एज में 40 तक। उसके बाद भी आपका 6-7 किलो वजन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होना ही आपका वेट गेन का रीजन होता है। उसके बाद फिर लेडीज में मोनोपोज की स्टेज आती है आफ्टर 40। उस टाइम पे भी 6 से 7 किलो वजन बढ़ना एकदम सिंपल है। कुल मिलाकर ये है कि अगर आप 50 किलो के हो तो आप 45 की एज तक आते आते 80 किलो के हो जाओगे, ऐसा 90% चांसेस होते हैं। ये उन लेडीज की बात है जिनमें वेट गेन की टेंडेंसी होती है। 10% लेडीज ऐसी होती हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। तो मैंने भी अपना वेट गेन 54 से 78 तक, काफी वेट गेन हो गया मेरा 14-15 सालों के बीच में। यही हर लेडी की कहानी है। हद जब हो जाती है जब आप 80 के ऊपर पहुंच जाते हो वेट में, फिर आपका वेट लूज करने का ख्याल आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तक आप इतने लेजी हो चुके होते हो कि कुछ नहीं करना। अब तो उम्र हो गई है, क्या करना है, ठीक है जैसे, ऐसा नहीं है। यही वो टाइम होता है जब आपको अपना वेट मेंटेन करना है। तो इस टाइम पे फिर आप वेट लूज को ऐसे मत देखिए कि आप 80 से 50 के हो जाएंगे, नहीं। जब आपकी एज 35 या 40 हो रही है तो आप 24 के या 25 के तो नहीं हो सकते हो। ठीक ऐसे ही आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है 25 की एज में, वो आपका 45 या 40 या 35 की एज में नहीं होता है। उस टाइम आपको ध्यान देना है कि आपका बॉडी शेप इम्पोर्टेंट है, ना कि वेट लूज जो आप वेइंग स्केल पे देखते हैं। आधे से ज्यादा लेडीज इसी बात से परेशान रहती हैं कि वेट लूज नहीं हो रहा, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, जिम वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, वर्कआउट स्टार्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में जब आपका वेट बहुत ज्यादा है तो कोशिश केवल अपनी डाइट पे ही फोकस होने की कीजिए। जब डाइट आपकी अच्छी से मेंटेन हो जाए उसके बाद फिर आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। वॉकिंग और डाइटिंग दोनों आपके एकदम से परफेक्ट हो जाए उसके बाद फिर आप वर्कआउट कीजिए। इतना बढ़िया आपका रिजल्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जल्दी के चक्कर में मत रहिए। खरगोश की चाल दौड़ने से कुछ नहीं होगा, जो हम बचपन में कहानी सुनते थे खरगोश और कछुआ की। तो निरंतर जो मेहनत करते हैं ना, रिजल्ट उन्हीं का अच्छा आता है। आप कछुए की तरह जो है चलते रहेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक अपने वेट को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपने खरगोश की तरह छलांग लगाई तो एक झटके में आप जिस तरह से वेट आप लूज करेंगे उसी तरह से वेट गेन भी हो जाएगा। तो ऐसे सोचना ही नहीं है, आप लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेके चलें कि अगले 6-7 महीने में मुझे इस टारगेट पे पहुंचना है। डेफिनेटली आप पहुंचोगे और वो आपका हेल्दी वेट लॉस होगा। वो वेट लॉस कभी वापस नहीं आता। मैंने जो अभी तक वेट लॉस किया ना, सच्ची में बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहा है। और अब तो फैट लॉस हो रहा है मेरा, वेट लॉस नहीं हो रहा है। और मुझे अब जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मेरा जो मेजरमेंट आज से 15 साल पहले था मेरी बॉडी का, वो आ चुका है। तो अब जो फैट है, अब आप मानिए कि फैट आपका बहुत ज्यादा, जब फैट लॉस होगा तब आपका जो मशीन पे है 1 किलो या आधा किलो या 1.5 किलो वेट लॉस दिखाएगा। फैट लॉस ऐसा होता है।
और जो आपका मसल्स लॉस हो जाता है ना, जो आप समझते हो वेट लॉस हो गया, अरे वाह! मैंने 1 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लिया। इस पहली बात तो इस तरह के थंबनेल आपको देखने ही नहीं चाहिए। मैंने भी 1-2 वीडियो में ऐसा थंबनेल डाला है शायद, लेकिन वो मैंने केवल इसी रीज़न से डाला है कि आप इस तरह के थंबनेल को क्लिक करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोज़िट होती है। आप 1 महीने में 10 किलो वज़न जो कम करेंगे ना, उसमें आपका मसल्स लॉस होगा। आपका मसल्स लॉस ज़रा-सा भी होगा ना, तो आपका 3 से 4 किलो वज़न यूँ झटके से कम होता है। आप खुश होते हो, जबकि आपको ये नहीं पता कि आप अपनी बॉडी को वीक कर रहे हो इस तरीके से। लेडीज़ में 30 से लेके 45 तक की एज में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, और वेट बढ़ना ऐसे में कुछ भी गलत नहीं है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि कैसे भी करके आपका वेट मेंटेन रहे। मैं खुद जब मेरी शादी हुई थी आज से 15-16 साल पहले, तो मैं 54 केजी की थी, और 54 से मेरा वेट 78 तक पहुंच गया 10-15 साल में। क्योंकि उसका रीजन होता है कि शादी के बाद एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है लाइफ में, फिर मैरिज, बच्चे, एडजस्टमेंट, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन पे लेडीज कभी खुल के बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे इश्यूज होते हैं जो स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ाते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। वो नॉर्मल नहीं होता, हमारी बॉडी अंदर अंदर से जो है बहुत ज्यादा उसकी वजह से परेशान होती है, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि वेट गेन करना नॉर्मल है। अब ये नेचर है, हम नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। नेचर में ऐसा है कि वेट बढ़ना है इस एज पे तो बढ़ेगा ही। हम उसको जो स्पीड है उसको स्लो कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप 35 की एज में आप चाहो कि आप 25 की दिखो या 20 की दिखो। अगर इस तरीके से सोचते हो तो वो सोचना ही गलत है। आप एज से कम दिख सकते हो अपने आप को, जब आप मेंटेन करके चलेंगे तब। और अगर बहुत ज्यादा आप क्रैश डाइटिंग करेंगे, या आप इस तरह के डाइट प्लान्स फॉलो करेंगे जिनकी वजह से आपका एकदम से पीक की तरह से आपका वेट गिरेगा, तो उससे आप एज से कम नहीं दिखेंगे, बल्कि आपका बुढ़ापा और दिखने लगेगा। बहुत ज्यादा आप ऐसे लगने लगोगे जैसे आप जो है एज से ज्यादा बड़े दिख रहे हो। तो इसलिए स्लो प्रोसेस में वेट को लूज करना है। मैंने खुद 3 महीने में 13 केजी वजन जो है अपना घटाया है, लेकिन उसके बाद अब मैंने स्पीड इतना स्लो कर दिया है कि अब मैं चाहती हूँ कि हफ्ते में मेरा आधा किलो, 400 ग्राम, 300 ग्राम जो भी वजन कम हो रहा है वो हो, हेल्दी तरीके से हो। हम लेडीज वेट लॉस करते टाइम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो यही करते हैं कि हम अपने जो मशीन है उस पे डेली के डेली वजन चेक करना। समझते हैं आज 100 ग्राम कम कर लिया बहुत बड़ी बात है, कल 100 ग्राम कम कर लिया बहुत बड़ी बात, किसी दिन 200 ग्राम बढ़ गया, माइंड जो है हमारा अपसेट हो जाता है। ना चाहते हुए भी हमको स्ट्रेस लेना पड़ता है, क्योंकि हम इस तरह की एक्टिविटी ही कर रहे हैं। तो वजन अगर आप कम करना भी चाहते हैं तो भी आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अपना वजन चेक कीजिए। डेली के डेली वजन चेक बिल्कुल मत कीजिए। मेरा वेट जो है अभी 64 और 65 इसके बीच में है। इस टाइम मेरा वेट लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी से, और डेली अपना डाइट को फॉलो भी कर रही हूँ। हफ्ते 10 दिन में एक बार चीट भी कर रही हूँ, मीठा भी खा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन चावल छोड़ के, रोटी छोड़ के, चीनी छोड़ के नहीं रह सकते। अपने आप को सजा मत दीजिए। वेट लॉस करना है ना, तो थोड़े से डिसिप्लिन के साथ और थोड़े से मजे के साथ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं 65 अभी अपना मान के चलती हूँ,
क्योंकि आपका जो है बॉडी का वेट 1-2 किलो का ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी टेंशन कभी नहीं लेनी है। क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा खाना खा लेंगे जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता, जिससे आपको ब्लोटिंग हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता है, या लेट नाइट खा लेते हैं, या पार्टीज में कुछ ज्यादा खा लेते हैं, आपका वजन पक्का 1-1.5 किलो ऊपर दिखाएगा वेट वेइंग स्केल पे। तो उसको कभी भी आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका बॉडी शेप है वो अच्छा दिखना चाहिए। अब ये मेरा सूट इतना लूज हो चुका है। मैं इस तरह की वीडियोस बनाने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं अपनी कुर्ते को उठा के अपना पेट दिखाऊं आपको और फिर बोलूं देखो मेरा पेट ऐसे से ऐसा हो गया। मेरा वेट लॉस हुआ है। मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं, जब मैंने फर्स्ट जर्नी किया था स्टार्ट वेट लॉस की, तब मैं कैसी दिखती थी और अब मैं कैसी दिखती हूँ। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जरूरी नहीं है सबके साथ वैसा ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि 10 में से किसी 1-2 के साथ मेरा एक्सपीरियंस मैच हो सकता है, तो उनको मेरे वीडियो से हेल्प मिल सकती है। बाकी हमेशा मैं यही कहती हूँ, अपना डाइट प्लान अपने माहौल के हिसाब से आप तय कीजिए, क्योंकि आप जो है अच्छे से जानते हो आपकी पेंट्री में क्या है। इसमें से हेल्दीएस्ट ऑप्शन चूज कीजिए, उसको आप बनाइए, खाइए। टाइमिंग भी सबको पता है, किस किस टाइम हमें स्नैक्स लेना होता है, किस टाइम हमको खाना खाना है, किस टाइम हमको डिटॉक्स टी पीनी है, ग्रीन टी पीनी है, सबको पता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है आज की डेट में जिसको पता ना हो वेट लॉस के बारे में बिल्कुल भी। बस ये है कि किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है वेट लॉस करने का, और किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा कम रह जाता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। वेट लॉस करना है आपको बिल्कुल हेल्दी तरीके से, और कोई ताम झाम नहीं करना है, एकदम सिंपल हाउस वाइफ जो होती हैं, घर में रहते हुए वजन कम करना है। बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ काम कर रहे हो, सासू माँ ने कुछ और काम डाल दिया, कहीं कुछ और करने जा रहे थे, रिश्तेदार आ गए। इन सब चीजों को मेंटेन करते हुए आप घर पे अपना वेट लॉस कर सकते हैं अच्छे से, और खुश रह सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।